ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करें। भगवान का आशीर्वाद सदा ही आपके ऊपर बना रहेगा। आइए ज्येष्ठ मास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्येष्ठ मास के महीने में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करना बहुत ही जरूरी है। ज्येष्ठ मास का महीना भगवान कृष्ण का और भगवान सूर्य देव का प्रिय महीना है। ज्येष्ठ मास में जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं तथा दान पुण्य करते हैं उनके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ज्येष्ठ मास के महीने में 5 ऐसे कार्य हैं जिनको करना चाहिए। इनके करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं, जीवन में तरक्की मिलती है और हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कुछ ऐसे कार्य हैं अगर इनको किया जाए तो जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहला होता है ज्येष्ठ मास के महीने में प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा। आपके घर में मंदिर है, भगवान लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है, तो आप नियमित रूप से भगवान का पूजन जरूर करें। अगर आप प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और भगवान को चंदन का टीका समर्पित करते हैं, भगवान को तुलसी दल समर्पित करते हैं, तो आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और आपके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। दूसरा है भगवान शिव की पूजा। ज्येष्ठ मास के महीने में अगर मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पात्र में जल भर करके उसमें तिल और शहद डाल करके भगवान शिव को समर्पित किया जाए तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आती। कितनी भी बड़ी मुसीबतें हों आपकी, कितनी भी बड़े कष्ट हों, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो महा दुर्लभ योग बन के तैयार हो जाते हैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं। हमारी कुंडली में चाहे कैसे भी अशुभ दोष हो, कैसे भी ग्रहण की स्थिति हो, लेकिन अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारा भाग्य चमकता है, हमारी किस्मत चमकती है और हमारी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तीसरा है जल का दान। ये महीना बहुत ही गर्मी का महीना होता है और इस महीने में अगर जल का दान किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जल दान करने से व्यक्ति के जीवन से सारे दोष दूर हो जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में तरक्की आना शुरू हो जाती है, उनको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। जो भी जीवन में परेशानी आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो जल का दान आपको अवश्य करना चाहिए। जल का घड़ा, मिट्टी का घड़ा ले आइए, उसमें जल भरें और उसे छाया के स्थान पर रख दें जहाँ पर लोग आते जाते हों। उस घड़े में जो जल होता है वो अमृत के समान हो जाता है और उस जल को जो पीते हैं उनकी आत्मा से आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आशीर्वाद आपके 7 पीढ़ी तक का उद्धार कर देता है। गरीबी दूर हो जाती है, किस्मत चमक जाती है और भाग्य बदल जाता है। इसलिए जल का दान जरूर करना चाहिए। मिट्टी के बर्तन पात्र से भगवान शिव का अभिषेक और साथ ही साथ जल का दान, मिट्टी के घड़े में जल भर करके रखें और जल का दान करें। जैसे भी संभव हो आप उसी प्रकार से जल का दान करिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका भाग्य चमक जाएगा और जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए विशेष रूप से ये उपाय करना है। दूसरा है अन्न का दान। ये महीना बहुत ही पवित्र महीना है और इस महीने में अगर आप अन्न का दान करते हैं, इस महीने में आप अन्न का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप गरीबों के लिए अन्न का दान करें। जिनके पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, जिनका एक समय का भी पता नहीं कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर ऐसे लोगों को आप अन्नदान करते हैं तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपका भाग्य बदलेगा, आपकी किस्मत बदलेगी और जीवन में आपके में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। अन्नदान सबसे बड़ा कहा गया है। अन्नदान करने से देवता, पितर और ऋषि सभी तृप्त होते हैं और सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है
और यह दान आपको जरूर करने चाहिए। जल का दान, अन्न का दान। तीसरा है गौ माता की पूजा। ज्येष्ठ का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है और ज्येष्ठ के महीने में अगर आप गौ माता का पूजन करते हैं और गौ दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका भाग्य चमकेगा और आपकी जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं, आपके जीवन में जो दिक्कतें, रुकावटें, परेशानियां आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, तरक्की ही तरक्की आपको मिलेगी और हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, विशेष सफलताएं आपको मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा, आपके हर कार्य बनेंगे। ये कार्य आपको करना है। साथ ही भगवान शिव को भस्मी जरूर समर्पित करें, भगवान शिव को भस्मी जरूर समर्पित करें, यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपका भाग्य चमक जाएगा अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद में पीपल वृक्ष की पूजा। पीपल वृक्ष की पूजा का इस महीने में बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस महीने में पीपल की पूजा करते हैं उनका भाग्य चमक जाता है, उनकी किस्मत चमक जाती है और उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें। पीपल वृक्ष का बड़ा महत्व है इस महीने में पूजा करने का। उसके अलावा आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि दरवाजे पर अगर आपके पे कोई आ जाता है, दरवाजे पर आपके पे कोई भी आ जाता है तो आपको उनका निरादर नहीं करना है, आपको उनका आदर सत्कार ही करना है। इससे आपकी किस्मत चमकेगी, पता नहीं किस रूप में प्रभु आपके दरवाजे पर आ जाएं। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना, जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिनके विचार उच्च होते हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन जरूर आता है और भगवान उनकी परीक्षा जरूर लेते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपके जीवन में परेशानी आए। विशेष रूप से इन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो ज्येष्ठ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। ज्येष्ठ मास के महीने में घर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि आप तामसिक भोजन ना बनाएं। वारों का ध्यान रखें, गुरुवार, सोमवार, शनिवार, मंगलवार, इन वारों को तामसिक भोजन घर में ना बनाएं। अगर आप नियम के साथ में चलेंगे तो आपकी ही किस्मत चमकेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय।